स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं स्वदेश टॉकीज और चलिए अब आपको एक खास मेहमान से मिलाते हैं और हमारे साथ हैं सौरभ सचदेवा जो कि हाल फिलहाल ओटीटी और फिल्म्स में अपना दम दिखा रहे हैं। चलिए उनकी जर्नी जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत सौरभ आपका ईटी नाउ स्वदेश में। इस खास बातचीत के लिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिस सीरीज की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है बम्बई मेरी जान। जरा बताइए किस तरह से प्रिपेयर किया आपने और ये जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई? तो जर्नी तो मेरी शुरुआत में जब मैं नया-नया आया था तब कुछ महीनों तक मुझको कुछ काम नहीं मिल रहा था। 2005 में मैं आया था और थोड़ा स्ट्रगल भी कर रहा था क्योंकि मैं बैरी सर के साथ काम करता था और उनके पास मैं काफ़ी अच्छा काम कर रहा था। उन्होंने मेरे लिए एक रेफरेंस लेटर भी लिख के भेजा था बहुत बड़ा, जो काफ़ी कमाल था और मुझे लगता था कि इससे तो मैं बस जीत लूँगा सब कुछ। सारे लोग मेरे को ही काम देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। पर वो बहुत ही कम टाइम था, 9 महीने का टाइम था और मैंने कोई खास स्ट्रगल नहीं करी। अगर स्ट्रगल जैसे लोग कहते हैं कि भूखे रहना और ये करना और वो करना, ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैं हमेशा काम कर रहा था और स्कूल में बहुत मजा आ रहा था। मुझे टीचिंग में बहुत मजा आता है अभी भी और जब मैंने अपना शुरू किया तो वो भी चल गया। कास्टिंग बेस से ऑडिशन हुआ था और वहां पे ऑडिशन के बाद मेरे को जब कैरेक्टर मिला तो मैंने जब उसको पढ़ा तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। प्रेपरेशन मेजरली डायरेक्टर ने करवाई क्योंकि वो हमारी काफी सारी वर्कशॉप चलती थी उससे पहले और वर्कशॉप्स में हम काफी सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहे थे। मैं कुछ अपना करने की कोशिश कर रहा था एंड ही वाज ब्रिंगिंग मी डाउन कि नहीं, इतना ज्यादा नहीं करना है, इस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि मैं एक ऐसा एक्टर हूँ जो बहुत सारी चीजें यूज करता है एक्टिंग करते हुए। पानी पीने लगेगा, कुछ खाने लगेगा, कुछ और। बट ही वांटेड मी टू बी मोर एरिस्टोक्रेटिक, मोर अपराइट, वैसा वाला कैरेक्टर चाहिए था जो सिर्फ आंखों से बात करे, ज्यादा चीजें यूज ना करे, ज्यादा स्मोक करे और बस आंखों से ही बात करे और इनर लाइफ वो जो मेरे लिए थोड़ा, मतलब मेरे को वो टेक्निक पता थी पर मैं कंफर्टेबल था चीजें उठाने में और वो उसमें थोड़ी स्ट्रगल रही हम दोनों की। पर वो स्ट्रगल में फिर हमने एक मिड ग्राउंड पकड़ लिया। मेजरली मैंने उनको समझ लिया और मेरे को लगा कि लेट मी गो विद हिज विजन बिकॉज ही इज लिव्ड विद दिस फॉर इयर्स and I have just come and I can't just start dominating this. And then from there my journey started and of this character and a lot of time he was just asking me to don't do this, don't do this, not that, not that, not that. वो होता रहा कि ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। तो वो नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, मैं क्या करना है वो समझ आने लगा। और आई थिंक दैट्स गुड पार्ट ऑफ अ ग्रेट डायरेक्टर कि वो अगर वो या कोच या डायरेक्टर की अगर वो ये कह सके कि ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, हाँ ये। तो तो उस तरीके से मुझे कैरेक्टर मिल गया और मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा हो जाएगा कैरेक्टर बट बिल्कुल। एक चीज़ और समझना चाहेंगे आपसे कि आपकी जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सेक्रेड गेम्स का है और उसके बाद हम देखते हैं हड्डी में भी आप अनुराग कश्यप के साथ एसोसिएट हुए। तो ज़रा बताइए एसोसिएशन क्या है? अनुराग कश्यप को किस तरह से देखते हैं आप अपनी पूरे करियर में? बहुत लकी फील कर रहा हूँ इस बात में। वैसे मैं लक पे ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, मैं हार्ड वर्क पे बिलीव करता हूँ। मैं वैसे इंसान हूँ, मैं हमेशा से काम किया है। अपने फादर को देखा है और बैरिस्टर को देखा है काम करते हुए हमेशा से। तो मैं मेरे भी बीइंग में वो बात है कि मैं हमेशा काम करता रहा हूँ और आज भी करता हूँ। तो हाँ, ये बात सही है कि मेरे पास ये कैरेक्टर मेरे को जब अप्रोच हुए तो मैं मेरी इंस्टिंक्ट इतने सालों का जो काम था उसकी इंस्टिंक्ट ने बोला कि ये राइट कैरेक्टर है मेरे लिए, ये फिल्म सही होगी मेरे लिए और मैंने हाँ बोल दिया। क्योंकि जब हड्डी मेरे पास आई थी तो अक्षत ने मेरे को एक शॉर्ट स्टोरी सुनाई थी, एक शॉर्ट फिल्म है। तो और बाद में वो कुछ सालों बाद उसने बोला कि ये फीचर फिल्म बनाना चाहता हूँ मैं और आपके लिए वही कैरेक्टर है।
और मैंने आपको सोच के ही लिखा है ये कैरेक्टर। तो मैंने बोला हाँ, मैं करूँगा क्योंकि वो ट्रांसजेंडर था और वो एक एक्टर के लिए बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है। और जब मुझे पता लगा कि नवाज़ भाई भी इसमें है तो मैंने बोला वाह यार! ये तो मज़ा आ गया। तो फिर मैं एक दिन ऑफ़िस में बैठा था, अक्षत से बात कर रहा था कि क्या कैरेक्टर क्या है, क्या नहीं है और उस बोर्ड पे अनुराग सर का नाम लिखा था। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? तो कह रहा है ये भी शायद एक कैरेक्टर कर रहे हैं। तो मैंने कहा ओह माय गॉड! अब मज़ा आएगा। तो इट वाज़ फन टू वर्क विद देम क्योंकि उनको मैं पहले से जानता हूँ और वो काफ़ी ओपन इंसान है, हम्बल इंसान है और एक्टर की इम्पल्स को समझते हैं। तो मुझे मुझे लगा कि मैं सही जगह पर अच्छा काम करने वाला हूँ। बहुत अच्छे एक्टर थे उसमें सारे के सारे। सो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और मुझे तो बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। अनुराग सर आई थिंक मेरे को लगता है कि ही मतलब लगता नहीं है, मतलब ये मेरा मानना है कि ही हैज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गुड परफॉर्मर। इसीलिए उनकी फ़िल्मों में सारे कैरेक्टर या एक्टर बहुत अच्छे होते हैं और बिकॉज़ ही हिमसेल्फ इज़ एन एक्टर, वो उन्होंने एक्टिंग से शुरू किया था। तो बट इंटरेस्टिंग वर्क विद वर्किंग विद हिम या बिल्कुल और एक और फिल्म की बड़ी चर्चा है और वो है एनिमल। रणबीर कपूर, बॉबी देओल, संदीप वांगा रेड्डी जिन्होंने कबीर सिंह बनाई थी, उनके साथ एसोसिएशन है। बड़ा दिलचस्प किरदार है आपका, कुछ बता पाएंगे उसके बारे में? अ, काफ़ी काफ़ी ड्रामेटिक और फैमिली ओरिएंटेड नहीं, मतलब फैमिली ड्रामा है और एक्शन से भरा हुआ फैमिली ड्रामा है। बहुत ही कमाल सी स्टोरी है जो हम टीज़र में भी समझते हैं कि एक फादर और बेटे की स्टोरी है। तो मैं कैरेक्टर के कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा नहीं रिवील कर पाऊँगा क्योंकि मैंने खुद एग्रीमेंट साइन कर रखा है, बट very interesting and lovely to work with Sandeep, Sandeep sir and क्या कहते हैं बाकी कास्ट सब लोगों के साथ काम काम करने में बहुत मजा आया। अ, बॉबी सर के साथ मेरे बहुत मेजरली सीन है, उनके साथ बहुत मजा आया। रणवीर के साथ बहुत मजा आया मुझे क्योंकि वेरी हम्बल पीपल। ऐसा लगता था कि कि ये लोगों को हमने इतनी यंग एज से देखा है, स्टार रहे हैं ये लोग। इनके साथ काम करने में बहुत पता नहीं कैसा होगा, कैसे रिस्पॉन्ड मिलेंगे, पर मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे लगा कि आई वाज ट्रीटेड लाइक कि मैं उनके जैसा ही हूँ और बहुत मजे से हमने काम किया। यस। तो और जब मेरे को स्टोरी सुनाई गई थी तो मैं थोड़ा-सा स्केप्टिकल था कि मेरे को कि इसको कैसे लेके जाना है, कहाँ पे लेके जाना है इस कैरेक्टर को। और मैंने संदीप सर के साथ काफ़ी सारी मीटिंग्स करी और मैंने बोला मेरे को ये वर्ल्ड नहीं समझ आ रहा आपका, क्या वर्ल्ड है ये? तो उन्होंने बोला कि मैं तेरे को समझाता हूँ। उन्होंने मेरे को म्यूज़िक सुनाया, कुछ जो शूट हो रखा था वो दिखाया, कुछ फ़ोटोज़ दिखाई और जिससे मुझे समझ आया कि ओह! दिस इज़ द वर्ल्ड आई हैव टू एंटर इन। अ, ये 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 सेक्रेड गेम का वर्ल्ड नहीं है, ये तैश का वर्ल्ड नहीं है, ये और किसी भी चीज़ का हड्डी का या फिर बम्बई वेरिएंट का वर्ल्ड नहीं है, ये अलग सा वर्ल्ड है। तो इसमें मेरे को घुसना है और इसके जैसा बनना है। बिल्कुल सौरभ, इंतज़ार रहेगा एनिमल का और आपके बाकी प्रोजेक्ट्स का भी और आप इसी तरह से आगे और ज़्यादा बेहतर किरदार करते जाएँ। हमसे बातचीत करने का बहुत-बहुत शुक्रिया। चलिए इसी के साथ आज स्वदेश टॉकीज़ में मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ई